इनको तकी मियाँ को पहुंचा दिया अपने ही घर में जिंदा ही रहते हुए। मरने की बात 28 बरस के अंदर, अभी इनकी 28 बरस की उम्र होने जा रही है, समझ गए, और उसके पहले ही पहुंचा दिया। तो जब वो मुसलमान पहुंच सकता है, जैनी पहुंच सकता है, और मतलब कोई पहुंच सकता है, ब्राह्मण पहुंच सकता है, स्त्रियां पहुंच सकती है, अरे भाई तुम क्यों नहीं? तुम भी तो उसी समय में हो। 400 450 समय क्या होता है कि भाई 450 बरस हो गए, तो क्या समझे? इसके बीच में तो बहुत महात्मा है, बहुत उन्होंने काम किया, बहुत ही काम किया। बोलो। अरे ये तकी तकते रहो, मुर्शिद ने दस्त बन जा दिया। अरे कहते हैं गोस्वामी महाराज ये तकीनिया तकते रहो, उसको आते जाते देखते रहो बराबर। गुरु ने तुमको गोपनीय भेज दिया है वहां घर पहुंचने का, तकते रहो, देखते रहो उसको, समझ गए, और पहुंचा दिया, देखते रहो। अब चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर वक्त देखते रहो, ऐसा वो मालिक है। अब वहां से सब लोग आए हो यहाँ आकर के, और रास्ते ले आए, सब रास्ता भूल गए। अब चढ़ने का रास्ता ही नहीं, यहाँ सब कहते हैं चढ़ के जाना है, नाम को पकड़े से चढ़ना है। लेकिन वो बात जो लिखी है रामायण में कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी और कर जान तले प्राणी, सब के सब, यानी मतलब है कलयुग में नाम पा जाए तो सब सोते चढ़ जाए, सब के सब चढ़ जाए, लेकिन वो नाम भेद मिलता नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो तुमको बताया जाता है, अगर किसी से कह दो 50 आदमी खड़े हो जाएंगे, अरे तुम क्या, तुम नास्तिक, तुम ये हो, तुम वो, और ये तुमने बाप दादों का पुरख होगा, सब क्रियाक्रम छोड़ दिया, ये चिल्लाएंगे, तो तुम क्या करोगे? चल डूब जाओगे, चुप रहो, भेद मिल जाए चुप रखो, किसी से कहना नहीं, जरूरत नहीं। क्या करते हो वो भी न जाने, और क्या पाते हो वो भी न जाने, जो देने लेने वाला वो ही वह दोनों जाने, और कोई न जाने। अब ये इनको कोई जानता नहीं है, लेकिन इनको भी थोड़े दिनों में, इनको भी जब मस्जिद पे नहीं जा रहे, वो तो कहते हैं मस्जिद तो ये है, तो इसमें तो मैं जाता हूँ, और मस्जिद कहाँ से आएगी? जिस्मानी मस्जिद है तो मैं यहाँ जाता रहता हूँ खुदा के पास में, इसी मस्जिद पे जा सकते हो, उससे जा नहीं सकते। कहते तो सच थे, लेकिन मुसलमान जो नहीं जानते कहते थे काफिर है, काफिर है, खुदा को नहीं मानता है, शरीयत को नहीं मानता, कुरान को, इसको उसको नहीं मानता है, बस इस्लाम ने बस वो कह करके जानते कुछ नहीं, और कह दिया अरे इनको छोड़ो, ये खुदा को नहीं मानते, न शरीयत को मानते, इसलिए छोड़ो इनको, ये रामायण की को गीता और ये वो वेद और शास्त्र और पूजा पाठ और गंगा जमुना नहीं मानते, छोड़ो ऐसे। और जिस गंगा में स्नान कराना चाहते हैं आप चले नहीं चाहते, वहाँ चलो स्नान करो चल के। तो बड़ी बड़ी नदियाँ तो सब जगह मिलेगी, और 14 लोक में भी नदी है, ऐसा नहीं कि यहाँ नदी नहीं है। और ऊपर में तो नदी बड़ी बड़ी है, और ऊपर और बड़ी है, ऊपर नदियाँ सागर का रूप लेती है, तो उसमें स्नान करो और भवसागर से पार हो। अब इन्होंने पक्का कर दिया कि इन्होंने मुझको पहुंचा दिया, और कहते हैं मैं तो वही हो गया, जो वो है वो कह रहे तकीमिया मैं वही हो गया, और कुछ नहीं। इसलिए आपको जो रास्ता बताया गया है आप जोर करो, ताकि नित्य नियम से रोज और प्रेम के साथ में और तड़प से कि जल्दी से दरवाजा खुले और यहाँ से जल्दी निकले। जब तड़प आएगी दरवाजा खुलता जाएगा, और तड़प नहीं रहेगी तो फिर, और उसके लिए नाम और रूप उसको याद करो, तड़प कि हमारा इसका दीदार हो, इसका दीदार हो, इसका दीदार। जब तड़प होगी तो एकदम से मतलब में दरवाजा टूटेगा, खुलेगा, और आग से सब दिखाई देने लगेगा, सब जगह दिखाई। इन प्रभुओं में बहुतों को दिखाई दे रहा, ऐसा थोड़ी कैसे कि सभी अंधेरे अंधेरे बैठे, बहुतों को दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते,
इनको बिल्कुल वर्जित सबको, कोई भी रहेगा उसको हमेशा के लिए वर्जित है। जब तक वो रहेंगे तब तक कुछ नहीं कह सकते। अपना जाओ और अपना काम करो। इन्होंने तकीबिया ने पहुंच गए और भी पहुंच गए, लेकिन कभी जो गोस्वामी जी महाराज तो 91 बरस तक रहे, यानी 28 बरस के पहले तो उनको प्राप्त करा दिया और वो तो बहुत रहे। 28 को निकाल दिए 91 में से, तो कितने बरस हो गए? तो सोचने की बात है। कभी भी किसी ने कोई काम नहीं किया, पूरे हो गए। पूरा इन्होंने लोगों पहुंचाया और 28 बरस के पहले उन्होंने लिखा है कि इसको मैंने पहुंचा दिया। उन्होंने खुद अपनी कलम से लिखा और उन्होंने सबने कहा कि पहुंच गया। ये नहीं कि वो ये कहते कि नहीं। और फिर उनकी भाषा बाड़ी सबकी बदल गई और कोई भी उनसे प्रश्न करे तुरंत उत्तर। ऐसा नहीं है कि फौरन मतलब है उसको संतुष्ट कर दे। बस ये है उनकी बाड़ी तो ऐसी होती है, इसके ऊपर सब जानते हैं। और वही कह दे कि भाई तेरी तो आंख बंद है, तू भी मतलब ये कोशिश कर खोलने के लिए, तेरी भी खुल जाएगी। तब वो शर्मिंदा हो जाए, क्या करे? अंधा आदमी क्या करेगा? वो यही कहेगा हमको आंख नहीं, तो कहेंगे वहां चला जा। तो वो खोलते हैं आंख, जाओ वहां मुरीद सच्चा सेवक बन जा, वो मेहर करेगा, दया कर देगा, हो जाएगा। कितनों को इन लोगों ने वहां भेज दिया, उनका बेड़ा पार हुआ, क्योंकि वो भी तो रहे, काफी समय तक रहे लोग, तो उनके पास भेजते रहे, वो काम करते रहे। लेकिन जो उन्होंने इसके अंदर लिखा, वो लिखा है कितनों को मैंने इसके अंदर पहुंचा दिया। 28 के अंदर, 28 वर्ष की उम्र के अंदर पहुंचाया। 25वें साल में लगने वाला तब तक पहुंच गए काशी, और 28वें के अंदर इन्होंने वहां के लोगों को पहुंचाया जो उनके सामने आ गए। तो बहुत जल्दी काम किया और फिर और लोगों का काम किया हुआ अलग है। बोलो बस करो, अब तुम करके देख लो। वही तो कहा जाता है करके देखो। थोड़ी बहुत तो मेहनत निमित्त करनी ही पड़ेगी। यदि ऐसे करोगे तो कर्म में तुम सम्मिलित नहीं हो सकते हो, तो मेहनत थोड़ी करनी शारीरिक। फिर जब अंदर में सूरत जाग जाए तो सूरत का कर्म है। और परसों भी गया, उसके बाद में मतलब ये है कि वो 6 तारीख 7 तारीख हाथ तो 8 है, अरे मतलब भंडारे के बाद लोग चले गए रात को, और फिर उसके बाद सुबह और दिन में और बड़ी संख्या में गए लोग, बहुत गए। लेकिन मैदान सामने के सब वैसे ही भरे हुए। उसमें मतलब ये देर मत की क्यों कि काश्तकारों की जमीन है, तो उन्होंने दे रखा है इसलिए कि हमारी जमीन पर अभी गेहूं बो दिया जाएगा, तो जमीन खाली हो जाएगी तो गेहूं अपना बो देगा इसी जमीन में जिस पर आप रह रहे हैं। इसलिए तो आपकी जमीन सब तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा दायरा है, तो लोगों ने दे रखी है उनकी जमीन। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि आपकी कोई जमीन मुफ्त नहीं और कोई जमीन पर कब्जा नहीं, और जो कुछ भी जमीन कभी ली जाएगी तो इनसे कहा जाएगा और आप कहोगे कि हम जमीन देना चाहते, तो इनसे मैं कहूँगा भाई जमीन ले लो। तो पैसा दे करके बाकायदा सरकारी कानून के अनुसार लिखा पड़ी कर देंगे किसी की हम जमीन न तो दबा। इसमें चक्रोड है, तो काश्तकारों के लिए चक्रोड निकाला जाता है। तो चक्रोड में तो हमने कुछ बनाया नहीं, वो अब भी चक्रोड है, अब भी उसमें तो कुछ बनाएंगे नहीं तो सड़क रहेगी। जो चक्रोड है वो बाद में भी अगर मकान बन जाए तो वो खाली रहेगा, वो चक्रोड रहेगी चलने के लिए, तो उसमें तो कोई कब्जा नहीं है। चक्रोड तो भी जैसे इधर निकाल दिया तो चक्रोड रहेगा, उसमें कोई मकान तो बनेगा नहीं, वही सड़क हो जाएगी। तो आम पब्लिक की सड़क हो जाएगी सब लोगों के चलने की। तो उन्होंने क्या कब्जा किया था, पब्लिक की चीज हो गई। रेल सड़क है पब्लिक की है, इसमें कोई कुछ बना नहीं सकता, ऐसे वो सड़क हो जाती है, उसमें भी पब्लिक चलेगी। जब मकान बन जाएगा तो सड़क टूट जाएगी, पब्लिक आई जाएगी। हमें किसी की जमीन कोई नहीं दी, इसलिए आप इस पर कोई भी अपनी जमीन यहाँ वहाँ की कोई भी दे, इन लोगों को जो अभी आएंगे इन लोगों को दे दे तो किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। बल्कि जिसकी जमीन ली हमने खुद बोया, हमने पानी की सिंचाई की, उसके बाद हमने उसमें बीज डाला और सिंचाई करते और गेहूं काट के उनको दे दिया कि ले लीजिए अपना, क्योंकि हमने इनके लिए आपसे कहा था और आपने दे दिया। तो हमको इतना ही बहुत कर्तव्य है
कि भाई तुम्हारा गेहूं बो करके तुमको दे दे, ये और किया। और अभी जब आप खली करोगे तो मैं उनका गेहूं बोऊंगा, अपना बीज डालूंगा और खुद जुताई करूंगा, और फिर उसके बाद में जब वो जम जाएगा तो पानी में दूंगा और काटूंगा मैं, उसके बाद उनके घर पहुंचा दूंगा। और क्या इससे और क्या हो सकता? आपने थोड़ा भला किया भैया, ज्यादा ऐसा किसी का लिया नहीं जाता। तो सिमट जाओ उधर से धीरे, और धीरे से सिमट करके जो खाली होते जाए उनमें आते जाओ, वही मत पड़े रहो अकेले, नहीं कोई आएगा तुम सो गए सामान उठा ले जाएगा, तुम वो रहोगे। और अंदर में हाथे के अंदर, वहाँ अंदर जहाँ लोग रह रहे वहाँ कोई दुकान न लगाना, न कोई माला बेचना, न कोई प्रसाद, न कोई कपड़ा, सब यहाँ बाहर लगाओ, नहीं तो उठा के यहाँ बाहर रख दिया जाएगा तो नाराज मत होइएगा, क्योंकि उसके सहारे लोग चले जाते हैं, सामान उठा लेते। आप समझते हैं देवता रहते होंगे और सामान अटैची कोई उठा के लेके चले गए तो इनको तकलीफ होती है। तो ये तो बचाव अपना करना है, इसलिए कोई दुकान अंदर मत लगाइएगा, सब हटा के बाहर सड़क पे ले आइए। सड़क पर यहाँ लोग सब चल रहे हैं, सब जो सामान खरीदना है यहाँ खरीद लेंगे, जैसे दुकानें लगी वैसे आप लगा लीजिए, सीधा सीधा है काम। शाम को जब आए तो यहाँ पहले जाए तो भजन में बैठ जाओ, कपड़ा डाल लो अपने सिर पर और बैठ जाओ, ध्यान पर कुछ देर ध्यान कर लो, और फिर बदल के आसन, और नाक बंद करो, कान भजन करो।